Hello all, welcome to the new session. So this is the last lecture of unit 3. So in this session we are going to discuss about the algorithm, that is k nearest neighbor, that is KNN, also known as a KNN algorithm. So first we'll discuss some important point related to the KNN algorithm, then we'll discuss about the detailed working, how this algorithm is work. So इससे पहले हमने के नियरेस्ट नेबर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके टाइम मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझना होगा कि के नियरेस्ट नेबर में जो के दिया है और जो के मीन्स क्लस्टरिंग में जो के है उसका मतलब क्या है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग में के का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, और यहाँ पे जो हम के यूज़ करते हैं वो होता है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है। सो के मीन्स के बारे में तो ऑलरेडी आपने देखा है लास्ट लेक्चर में, अगर आपने वो मिस किया तो प्लीज़ आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके वो देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन विच इज़ रिलेटेड टू द के नियरेस्ट नेबर algorithm. So here these are the some important point related to the k nearest neighbor, that is KNN. So first point is k nearest neighbor is one of the simplest machine learning algorithm based on a supervised learning technique, right? So basically this algorithm is used for the classification purpose, right? So the KNN algorithm assumes the similarity between the new case data and available case and put the new case into a category that is most similar to the available category. So basically ये जो KNN है ना, ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे मान लो आपके पास कुछ कुछ कैटेगरीज रिलेटेड कुछ पॉइंट है, मान लो दो कैटेगरी के पॉइंट है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, राइट? सो जो नया जो डेटा पॉइंट आएगा ना, उसको वो जो सिमिलर फीचर्स के मतलब सिमिलर फीचर्स कंपेयर करके वो उस कैटेगरी में उसको डाल देगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इजी वे में वर्क करता है। So next point is KNN algorithm store all the variable available data and classify the new data point based on the similarity. So जो भी नया डेटा पॉइंट आएगा उसका जो सिमिलरिटी होगा वो सिमिलरिटी के हिसाब से उसको वो कैटेगरी में उसे वो डाल देगा, राइट? सो दिस मीन्स when new data appears then it can be easily classified into a well suited category by using KNN algorithm, right? Next point is KNN algorithm can be used for the regression as well as the classification, but mostly it is used for the classification problem, जो कि मैंने आपको बोला पहले कि इसको मोस्टली क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेजी लर्नर algorithm because it does not learn from the training set immediately. Instead, it store the data set and at the time of classification it performs an action on the data set. So basically ये जो है ना, बस अगर कोई नया डेटा पॉइंट मिलता है तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी बस ये अल्गोरिदम उसको उस कैटेगरी में डाल देता है, इसलिए इसे लेजी लर्नर अल्गोरिदम भी कहते हैं। ठीक है। सो ये कुछ डेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि के नियरेस्ट नेबर से रिलेटेड थे, बट अभी यहाँ पे हम एग्जैक्टली इसका एक्चुअल वर्किंग देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। सो मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि के नियरेस्ट नेबर वर्क कैसे करता है। तो इसके कुछ स्टेप्स है। जैसे मान लो एक एक डेटा सेट है हमारे पास, उसको हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये है कुछ इस तरीके से, और कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। तो उसमें दो कैटेगरी के हमारे पास डेटा पॉइंट है। मान लो ये जो ग्रीन है ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। ये जो होगा ये आपका ग्रुप होगा, मान लो कैटेगरी या फिर ग्रुप 1। ठीक है। और सिमिलरली वी हैव अ डेटा पॉइंट्स फ्रॉम ग्रुप 2। ग्रुप 2, ठीक है। सो
ये बेसिकली वर्क कैसे करता है कि अभी आप जब भी इसे कुछ डेटा नया डेटा पॉइंट मिलेगा ना, तो ये सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर ये उसे उस कैटेगरी में डाल देगा। बट वो सिमिलैरिटी वो कैसे फाइंड आउट करेगा? सो तो वो सिमिलैरिटी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर करके वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में सबसे पहले स्टेप जो होता है इसमें ये होता है कि k वैल्यू मीन्स हाउ मैनी नियरेस्ट नेबर विल वी हैव टू कंसिडर। मतलब सबसे पहले आपको k का जो वैल्यू है वो कंसिडर करना होता है। नाउ अगेन सी हियर, k नियरेस्ट नेबर में आपका जो k का वैल्यू मतलब है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। k मीन्स में k का वैल्यू होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, राइट? सो हियर k वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। तो आपको यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि कितने डेटा पॉइंट्स आपको एज अ नियरेस्ट नेबर वो सिलेक्ट करना है। मान लो हमने यहाँ पे कंसिडर किए 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो k इज इक्वल टू 5, राइट? हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर वी हैव टू कंसिडर, राइट? सो द सेकेंड स्टेप इज we have to calculate the distance of a nearest neighbor, राइट? सो अभी ये किस तरीके से होगा? मान लो एक कोई नया डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये कोई एक नया डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक? तो ये अल्गोरिदम में क्या होता है ना कि ये जो डेटा पॉइंट नया आता है, ये जो हमें 5 वैल्यू जो सिलेक्ट की है, के वैल्यू जो सिलेक्ट की है, ये दोनों कैटेगरी से कोई भी 5 पॉइंट लेगा। जैसे जो भी क्लोजेस्ट 5 पॉइंट होंगे वो, जैसे मान लो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, ठीक है? सो यहाँ पे इस तरीके से होगा कि अभी हमने k का वैल्यू 5 सिलेक्ट किया है, तो ये जो नया डेटा पॉइंट है ये उसके जो क्लोजेस्ट 5 पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नियरेस्ट नेबर बिलोंग्स टू द ग्रुप 1 और ग्रुप 2। मतलब ग्रुप 2 में से कितने जो ऐसे डेटा पॉइंट्स है कि वो इसके क्लोज है, और ग्रुप 2 में से कितने डेटा पॉइंट्स है कि जो इस न्यू डेटा पॉइंट के क्लोज है। एंड हियर यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम ग्रुप 1 3 data points are there which are close to this new data point, and from group 2 only 2 data points are there which are close to this group, which are close to this new data point. So जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डेटा पॉइंट जो होंगे वो इसके क्लोज होंगे, उसको हम ये डेटा पॉइंट को हम उस कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब ये अल्गोरिदम उसको उस कैटेगरी में डाल देता है। तो बेसिकली ये इस तरीके से वर्क करता है। मान लो जैसे अगर कोई और एक नया डेटा पॉइंट आता है, जैसे मान लो ये एक यहाँ पे आ गया, ठीक है? यहाँ पे एक डेटा पॉइंट आ गया, ठीक है? तो अभी ये क्या होगा कि यहाँ से फिर से वो डिस्टेंस मेजरमेंट होगा। मान लो k का वैल्यू यहाँ पे आपका होगा 6, अज्यूम किया हमने 6, तो ये इसके आसपास के 6 पॉइंट को कंसिडर करेगा। मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करेगा, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेगा, यहाँ से ये 3 हो गए, और कौन सा एक इसके क्लोज है, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, और मान लो ये एक हो गया। तो अभी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने जो डेटा पॉइंट्स है वो ये न्यू डेटा पॉइंट से क्लोजेस्ट है। तो ग्रुप 1 में से 4 है और ग्रुप 2 में से 2 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये ग्रुप 2 में, ये ग्रुप 1 में चला जाएगा क्योंकि इसके ज़्यादा पॉइंट क्लोज है, तो ये इस ग्रुप के ज़्यादा क्लोज है, तो ये नया डेटा पॉइंट जो होगा वो ये ग्रुप 1 में होगा। सो इस तरीके से ये जो के नियरेस्ट नेबर है वो वर्क करता है। सो हियर we can say that the last step here, so maximum points belong to the category that the data point to that category in this. So in this example here we can see the 3 data points are close to the group. We can say here the 3 data points from group 2 which are close to the this new data point, and 2 data points from the group B, right? सो ये जो नया पॉइंट होगा वो ये इसमें चला जाएगा, ग्रुप 1 में चला जाएगा। सो ये इस तरीके से वर्क होता है। बहुत इजी वर्किंग है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ समझने की या फिर ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा थेरोटिकल बैकग्राउंड इसके पीछे नहीं है। बहुत बेसिक इसका वर्किंग है, इसलिए ही इसे लेजी लर्नर अल्गोरिदम बोलते हैं।
ये बस कुछ नहीं करता है, जो डेटा पॉइंट्स इसके ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगे, जो नियरेस्ट होंगे उस कैटेगरी में उसको वो डाल देता है, राइट। बट यहाँ पे और एक आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए आपके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये है आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस, EUCLIDEAN डिस्टेंस। और जो आपका मैनहट्टन जो है MANHATTAN डिस्टेंस, उसके लिए आपका फॉर्मूला है A प्लस B, राइट। सो इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस को आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी बताऊंगा। बट हियर ओनली हाउ टू अंडरस्टैंड इज के नियरेस्ट नेबर algorithm, which is very easy. So but most of time we are using the Euclidean distance technique for finding out the distance between these two data points. So ये जो डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। सो ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत इजी है। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो 3-4 जो स्टेप्स है वो इस तरीके से आपको एक एग्जांपल दे के लिखना है। ऑलरेडी नोट्स में मैंने वो मेंशन कर दिया है, सो आप वहाँ पे जाके उसको डिटेल में देख सकते हो। बस यहाँ पे बस आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है, जो कि हमने आई थिंक अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, और आपका वो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट। So yes, this is all about today's session. So here unit number 3 is over. नेक्स्ट इसमें हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ ML मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टेप्स होंगी ML मॉडल डेवलपमेंट की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।